आज हम कैसे बदलेगा बिहार इस मुद्दे पर चर्चा करने वाले हैं। बिहार का इतिहास काफ़ी गौरवशाली रहा है, लेकिन वर्तमान परिस्थिति को देखकर हम सोचने पर मजबूर हो जाते हैं कि क्या यह वही बिहार है जिस बिहार ने महावीर और बुद्ध को जन्म दिया था। क्या यह वही बिहार है जिस बिहार ने विश्व को सबसे पहला विश्वविद्यालय यानी नालंदा विश्वविद्यालय दिया था। क्या यह वही बिहार है जिस बिहार ने विश्व का सबसे महान गणितज्ञ आर्यभट्ट को जन्म दिया था। वर्तमान परिस्थिति में हमारा बिहार गरीबी, बेरोजगारी, अशिक्षा से जूझता हुआ नजर आ रहा है। जो सरकारें हैं, चाहे पिछली सरकार हो या वर्तमान में जो सरकार चल रही है वह सरकार हो या आने वाली सरकारें हों, सबके पास एक ही इसका जवाब होता है कि हमारे पास संसाधनों की कमी नहीं है। मैं आपको बता दूं कि बिहार एक ऐसा प्रदेश है जहां के लोग देश ही नहीं बल्कि विदेश के कोने कोने में फैले हुए हैं। कोरोना महामारी के समय जब हम लोगों ने बिहार के लोगों की स्थिति देखी तो बड़ा दुख हुआ। जब लॉकडाउन हुआ तो देश के जो बड़े शहर हैं, कोलकाता, दिल्ली, मुंबई, सूरत, इन शहरों से लाखों की संख्या में लोगों का पलायन बिहार की तरफ हुआ। गाड़ियों के अभाव में लगातार कई दिनों तक पैदल चलते हुए लोग घर पहुंचे। घर के लोगों को बराबर चिंता लगी रहती थी कि पता नहीं रास्ते में क्या होगा। कई जगह दुर्घटनाएं भी देखने और सुनने को मिली। तो ये परिस्थिति है बिहार की। बिहार में कल कारखानों के अभाव में, काम के अभाव में दूसरे प्रदेश में लोग चले जाते हैं, घर परिवार छोड़कर, माँ बाप को छोड़कर, बच्चों को छोड़कर, और तब कितना वहाँ पर कष्ट सह के दो पैसा कमाते हैं। अब सवाल ये उठता है कि आखिर बिहार में जब कल कारखानों का अभाव है, संसाधनों की कमी के कारण कल कारखाने नहीं लगाए जा सकते, तो क्या इसका विकल्प नहीं है? इसका विकल्प है। मैं आपको बता दूं कि हमारे देश में कई राज्य ऐसे हैं जहां पर संसाधनों की कमी है, फिर भी वे राज्य विकल्प के सहारे आज भी देश के विकसित राज्यों की श्रेणी में है। तो बिहार आखिर इसमें पीछे क्यों है? मैं आपको बता दूं कि बिहार सरकार के पास इच्छा शक्ति की कमी है। हमारे यहाँ जो भी लोग दूसरे प्रदेशों में कमाते हैं, काफ़ी मेहनत करके दो चार पैसा कमाते हैं और उस पैसे को घर पे भेजते हैं। और हमारे यहाँ जो भी बच्चे शिक्षा ग्रहण करते हैं, यहाँ पर स्थानीय मतलब कि शिक्षा व्यवस्था में, जैसे हाई स्कूल में, कॉलेज में जाके शिक्षा ग्रहण करते हैं, उसके बाद कुछ बच्चे हायर एजुकेशन के लिए दूसरे प्रदेशों में चले जाते हैं और वहाँ पर जो पैसा खर्च होता है वह उस राज्य के कोष में चला जाता है। मैं आपको बता दूं कि एक अनुमान के मुताबिक लगभग प्रतिवर्ष लाखों की संख्या में बिहार के विद्यार्थी दूसरे राज्यों में पढ़ने के लिए जाते हैं। आखिर ऐसा क्यों है? तो ऐसा इसलिए है कि बिहार में उस तरीके की शिक्षा प्रणाली का अभाव है, शिक्षा व्यवस्था का अभाव है। इसके कारण बच्चे दूसरे प्रदेशों में चले जाते हैं, वरना यहीं पर बिहार में भी रह के वह पढ़ सकते थे। तो जो पूंजी हम लोग इकट्ठा करते हैं, जो पैसा कमाते हैं दूसरे राज्यों से, आखिरकार वह पैसा दूसरे राज्यों में चला जाता है। तो फिर हमें क्या मिलता? हमारी सरकार को क्या मिलता है इससे? तो ये व्यवस्था है। तो अगर सरकार चाहे तो शिक्षा व्यवस्था में अमूल परिवर्तन करके बिहार के बेरोजगारी को दूर किया जा सकता है। हमारे पास शिक्षा रूपी संसाधन है, हमारे पास शिक्षा व्यवस्था को सुदृढ़ बनाने के कई विकल्प हैं। हम अपने राज्य में यानी बिहार में उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए यूनिवर्सिटी, कॉलेजेस लगा सकते हैं, यानी इसकी स्थापना कर सकते हैं। मैंने भोपाल में देखा है, कई भारत के शहर ऐसे हैं जहाँ पर शिक्षा व्यवस्था के कारण, कोटा को देख लीजिए, रुड़की को देख लीजिए, भोपाल में हजारों की संख्या में इंजीनियरिंग कॉलेज हैं। तो यह व्यवस्था बिहार में भी लागू की जा सकती है। तो सरकार अगर दृढ़ इच्छा शक्ति दिखाए तो न सिर्फ बिहार की शिक्षा व्यवस्था को सुधारा जा सकता है, बल्कि बिहार में रोजगार के अवसर भी उपलब्ध कराए जा सकते हैं। मैं आपको बता दूं कि जो लाखों की संख्या में बच्चे दूसरे प्रदेशों में पढ़ने के लिए जाते हैं, अगर उन्हें पढ़ने की व्यवस्था बिहार में ही कर दी जाए तो उन बच्चों को बिहार में ही पढ़ने का अवसर प्राप्त होगा, साथ ही साथ लाखों की संख्या में लोगों को रोजगार भी मिलेगा। लेकिन एक बात आप ध्यान दीजिए कि जो बिहार की सरकार है, 5 साल तक सिर्फ कुर्सी बचाने के प्रयास में रह जाती है। कभी इधर पलटी तो कभी उधर पलटी, यानी 5 साल तक रणनीति इसी पर बनते रहती है कि आखिर हमारी सरकार किस तरीके से 5 सालों तक सुरक्षित चल सके। नेताओं का जो ध्यान होता है
जो भी पॉलिटिकल पार्टियां हैं उनका ध्यान जो होता है वो मात्र सरकार बचाने और सरकार बिगाड़ने के ही प्रयास में 5 सालों तक लगा रहता है। बिहार के विकास से उन्हें कोई मतलब नहीं रहता। तो इस समय यह चाहिए कि जनता को ये मुद्दे उठाने चाहिए, इस पर जनता को ध्यान देना चाहिए कि आखिर बिहार का विकास कैसे हो। मैं आपको बता दूं कि कुछ ही दिन पहले मैंने देखा कि भोजपुरी गानों में अश्लीलता को लेकर बहुत बड़ा बवाल खड़ा हुआ। तो आखिर इस अश्लील गानों को गाने वाले लोग और इन्हें सुनने वाले लोग कौन हैं? मैं आपको बता दूं कि ये लोग बिहार के ही हैं। तो आखिर फिर इस अश्लीलता को इतने बड़े पैमाने पर इसका बवाल किया गया, पूरे देश भर में बिहार की किरकिरी हुई। हम पहले भी जानते हैं कि बिहार के लोगों को दूसरे प्रदेशों के लोग हे दृष्टि से देखते हैं, तरह तरह की बातों को सामने रख के उन्हें अपमानित करते हैं। तो क्या जो ये बवाल खड़ा हुआ, ये बिहार की छवि दूसरे प्रदेशों में बनाती है या बिगाड़ती है? मैंने देखा कि बॉलीवुड के अभिनेता अक्षय कुमार ने भी इस मामले में दखल दिया। तो पूरे देश भर में यह मामला चला गया कि बिहार में अश्लील गानों को लेकर बवाल छिड़ा हुआ है और ऐसे ऐसे बिहार में गाने गाए जाते हैं। एक वर्ग बिहार में ऐसा है जो बिहार की छवि दूसरे प्रदेशों में बनाने की कोशिश करता है कि बिहार महापुरुषों की भूमि है, यहाँ बड़े बड़े विद्वानों का जन्म हुआ है, बिहार का इतिहास काफ़ी गौरवशाली रहा है। तो इस बात को दूसरे प्रदेश के लोगों को लगातार हम लोग बताने का प्रयास करते हैं। और वहीं दूसरी तरफ एक ऐसा वर्ग है जो इन सब मामलों को उछाल देता है, इन सब मामलों को दूसरे प्रदेशों के लोगों के सामने रखता है। बताइए अब बिहार की छवि दूसरे प्रदेशों में क्या बनेगी? गर्व से कहो हम बिहारी हैं, ये तो बात सही है कि हम गर्व से कहते हैं कि बिहारी है, लेकिन जब दूसरे प्रदेशों के लोग इस घटना को उदाहरण के तौर पर आपके सामने रखते हैं तो आपको कैसा लगेगा? तो मैं सोशल मीडिया के माध्यम से यह कहना चाहता हूं कि प्लीज़ इस तरीके की जो खबरें हैं, इस तरीके की जो बातें हैं, वह बिहार की छवि को धूमिल करने का काम करती है। हम सभी लोग, सभी बिहार के लोग मिलकर यह प्रयास करें कि दूसरे प्रदेशों में बिहार की छवि सुधरे, बिहार की जो गरीबी है, बेरोजगारी है, अशिक्षा है, धीरे 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 यह दूर हो और बिहार विकास के पथ पर आगे बढ़े। तो ऐसी घटनाएं नहीं होनी चाहिए। जो भी ऐसी घटनाएं होती है वह इस बात पर पक्की मुहर लगाती है कि बिहार में गरीबी है, अशिक्षा है और बेरोजगारी है। अगर शिक्षा नहीं होती तो फिर ऐसे मुद्दे इतने हाईलाइटेड क्यों होते? इन लोगों को इतने व्यूज़ कहाँ से मिलते? इन लोगों को इतना समर्थन कहाँ से मिलता? निश्चित रूप से यह हमारी शिक्षा व्यवस्था पर सवाल खड़ा करता है। अगर हमारे पास गरीबी नहीं होती तो फिर पैसा कमाने का यह जरिया क्यों होता? इसी जरिए से हम पैसा क्यों कमाते? सभी लोग जानते हैं कि जितना बवाल है, सब बवाल मात्र पैसे कमाने का एक जरिया है। तो यहाँ पर शिक्षा, यहाँ पर गरीबी दिखती है ऐसे बवालों से। उसके बाद बेरोजगारी भी है। अगर बेरोजगारी नहीं रहता तो इतनी बड़ी संख्या में इस अश्लीलता के समर्थक जो भी लोग हैं इतनी बड़ी संख्या में दिखाई नहीं देते। तो ये तमाम मुद्दे हैं। तो सवाल ये है कि आखिर बिहार की इस व्यवस्था में परिवर्तन कैसे लाया जा सकता है? तो मैं आपको बता दूं कि शिक्षा ही एक ऐसा हथियार है जिसके द्वारा बिहार की शिक्षा व्यवस्था में बदलाव किया जा सकता है। और निश्चित रूप से इसके लिए एक अभियान चलना चाहिए। सरकार पर भी दबाव बनाना चाहिए कि बिहार की शिक्षा व्यवस्था के लिए, बिहार की शिक्षा व्यवस्था में सुधार के लिए सरकार सतत प्रयास करे। तो इस उम्मीद के साथ कि बिहार की शिक्षा व्यवस्था सुधरे और शिक्षा व्यवस्था को सुधारने के लिए हम लोग सरकार पर दबाव बनाएं, मैं अशोक कुमार सिंह अपने इन्फोबिया चैनल के साथ आपसे विदा लेता हूं। धन्यवाद।